मेरी बेटी परसों घर में आई, मेरा बेटा बोलने लगा पापा हमारे लिए लाने थे। कल लोहड़ी भी है, त्योहार भी है, बेटी को 500 रुपया नहीं दे सके, अल्लाह पाक की कसम, मैं 500 रुपया नहीं दे सका मैं बेटी को। मैंने बोला बेटा मेरे पास नहीं है, मैंने हाथ ऐसे रखा, मैंने बोला बेटा जा तुझे ऊपर वाला देगा तुझे अपने खजाने। इस वक्त पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं जो कि काम करते हैं पीडब्ल्यूडी में, और 2004 से ये लोग जो है लगे हुए हैं, यानी कि इनको काफ़ी ज़्यादा लंबे समय हो गया, 10 से 15 साल जो हुए ये लोग जो है नौकरी कर रहे हैं और अपना काम जो है बिल्कुल ईमानदारी से कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी रेगुलाइजेशन जो है नहीं हो रही, और उसी के चलते आज फिर से एक बार सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं। पिछले कई लंबे समय से ये प्रदर्शन कर रहे हैं, डिमांड से इनकी रेगुलाइजेशन, मात्र 9,000 में इनका गुजारा जो है नहीं होता। ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कितनी परेशानियों को जो है लोगों को सामना करना पड़ रहा है। मेरी तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेरी तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेरी तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो। पार्टियों को लेकर जो है फिर से धरने पर है और 1 डे एक और जम्मू शहर के आप बढ़ रही है और लगातार संख्या बढ़ रही है। वैसे में ये लोग अपने घरों से तो सरकार कम से कम हमें तो दे दीजिए। लोहड़ी है और इन टेलीविजन को ऐसा नहीं मिलता। करेगा जब आपका गुजारा 1.5 लाख के नहीं होता था, आपने 3 लाख का दी, तो हमारी सरकार 9,000 है, 300 रुपया दिहाड़ी देते हैं। जो लोकल लेबर है वो 1,000 रुपया लेती है, 700 रुपया लेती है लेबर जो काम करते हैं। हम क्या हम 300 पे आपका काम करेंगे? इनको पता है, गवर्नमेंट को पता है हमारा काम निकल रहा है, 300 पे निकल रहा है। वोट हम लेते हैं, जीते ये है, कुर्सियों पे ये बैठते हैं, मगर ये कुर्सी भी नहीं रहती है सर। हम रहेंगे मगर ये भी नहीं रहते। वोट हम लेंगे तो फिर ही जाकर ये आगे कुर्सी पे बैठते हैं। क्या क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे यही है सर, लास्ट मांग हमारी यही है, हमें खुदारा अब खुदा का खौफ का, भगवान का खौफ का हमें परमानेंट करो। हाथ जोड़ कर गिनती करते हैं आपके माध्यम से, इनको बोलो हमें परमानेंट करो। बस अब हमारा बस खत्म हो गया, डेली भी बेचारा मर गया, हमारे बच्चे भी मर गए, हमें बच्चे आगे पढ़ाई नहीं करा सके। मेरी 2 बेटियां थी, मैंने 20 माह के शादी की, भीख में, आप भी बहनें हमारी हो, मैंने भीख माँ के शादी की बेटियों की। इनको शर्म नहीं आई। मैं दफ्तर में आया, दफ्तर में बोला मैंने कि मुझे सैलरी है वो दे दो। 2 साल की सैलरी मेरी बंद थी, वो सैलरी भी नहीं दी इन्होंने। बेटियों की शादी की मैंने, मगर ये आंख मेरी एक डैमेज है, इनको शर्म नहीं आती है, डिपार्ट वालों को भी नहीं शर्म आती है, इधर हमारे दफ्तर वालों को भी नहीं। भीख माँ के शादी की मैंने, बेटी की 2 बेटियों की शादी की। मेरा बेटा पढ़ रहा था, पापा मैं आगे पढ़ूंगा। मैंने बोला बच्चा मेरे पास अब पैसे नहीं है, अब तो अपना ही काम कर, कुछ काम कर बिना वाले जो भी करेगा तो अपना काम कर, मेरे पास पैसे नहीं है। अल्लाह पाक की कसम कहता हूँ, दिल को खजी खजी होती है जब एक बेटी माँ बाप के घर में आएगी, वो 500 रुपया नहीं दे सकेगी। माँ बाप 500 रुपया नहीं दे सकेगा, क्या वो माँ बाप है? मैं बोलता हूँ माँ बाप से मरना अच्छा है। जो बेटी को 500 रुपया, मेरी बेटी परसों घर में आई, मेरा बेटा बोलने लगा पापा हमारे लिए लाने थे। कल लोहड़ी भी है, त्योहार भी है, बेटी को 500 रुपया नहीं दे सके, अल्लाह पाक की कसम, मैं 500 रुपया नहीं दे सका मैं बेटी को। मैंने बोला बेटा मेरे पास नहीं है, मैंने हाथ ऐसे रखा, मैंने बोला बेटा जा तुझे ऊपर वाला देगा तुझे अपने खजाने में, हमारे पास कुछ नहीं है। यही बोला मैंने बेटी को। इस बार ये परसों आई थी, अब देखो आगे त्योहार आया, लोहड़ी का त्योहार आया, हम किसी को बोलेंगे हैप्पी लोहड़ी बोलेंगे, मुबारक देंगे, किसको कैसे देंगे ये कोई पता नहीं। हमारे जेब में एक पैसा नहीं है, 9,000 आता है, 9,000 में गुजारा नहीं होता। आपके माध्यम से यही बोलते हैं, हाथ बांध के गवर्नमेंट को, अब आपने अपनी सैलरी बढ़ाई, हमारी भी बढ़ाओ, या हमें परमानेंट करो। 2015 में जब आप लोगों ने प्रदर्शन किया था तब भी आपकी सैलरी बंद कर दी गई थी। 2015 में मेरी सैलरी बंद की, इधर था एक्शन साहब, अब्दुल्ला साहब है, वो सैलरी बंद करके गया, हमने प्रोटेशन किया, उसने सैलरी बंद कर दी, क्योंकि मैं निकला था आगे अपना मुद्दा लेके, हैं उसने सैलरी बंद करके वो चला गया। हैं हमने बहुत कोशिश की उसको, मानो हाथ भी बांधे सर में, हमें तनख्वाह दे दो, आप 2015 की तनख्वाह दे दो, मगर वो 2015 तनख्वाह आज तक नहीं मिली हमें। 2015 की तनख्वाह वो चला बंद करके गया, रिटायर भी हो चला गया वो। मैं यही बोलता हूँ, जहाँ हमारी तनख्वाह तुझे
तुझे अगर पूरी हो जाएगी मगर कीड़े तो पड़ेंगे सर, जैसे हम रोते हैं। कितने सालों से लगभग आप ये मांग कर रहे हो रेगुलाइजेशन की? मैं 2004 से लगा हूँ, मैं तब से यही रुआस है, तब से यही रुआस चल रहा है। बस ये भी हमारी बहनें हैं, देखो हम क्या करेंगे। जब मैंने अपनी बेटियों के अपनी मानो ये आंसू गिरते हैं तो ये एक माँ बाप के लिए बहुत परेशानी होती है। जब आपकी तनख्वाह बंद हुई थी तो उसके बाद उन्होंने कोई मसला हल नहीं किया था? नहीं सर, कुछ नहीं कहा उसके बारे में? नहीं सर, कुछ नहीं हल किया जनाब। फिर आए थे मैं आया था इधर, मैंने बोला मेरी तनख्वाह बांधे, मेरी बेटी की शादी थी, मैंने हाथ भी बांधे सर से, मैंने हाथ भी बांधे, हमारी शीटें भी तैयार हो गई थी। 2018 की शीटें मेरी तैयार है, बिल बना है, साइन करके सब कुछ है, तब भी नहीं दी, वो तनख्वाह भी नहीं दी। 2018 की तनख्वाह जो 2 महीने की मानो तैयार करके वो भी नहीं दी सर। 2015 की तो बंद करके ही गई थी, मानो 2 साल की तनख्वाह मैंने हाथ भी बांधे। आप बताया नहीं उनको कि ऐसे प्रॉब्लम भी है? तो मैंने बोला सर, मैंने बोला मेरी बेटी की शादी है, आप मेरी हेल्प करो। बड़े अफसरों ने नहीं की सर, जो हमारे बेचारे डेली वेजर है इन्होंने हेल्प की, कुछ बाहर वालों ने हेल्प की। मैंने अपनी बेटियों की शादी की सर, मैं तो इनका मुका नहीं सकूंगा सर। जो मेरी जिस चीज ने हेल्प की मेरी, तो भगवान इतना देगा जितना संभाल नहीं सकेंगे सर। कितनी सैलरी बनती है आपकी जो आपको मिल रही है? आप देख लो 2015 में कितनी मेरी क्लोजिंग 4500 क्या पूछा हाँ सर, यही बोला कि आपने प्रोटेस्ट क्यों किया जनाब? हमने नहरें लगाई, मैंने नहरा लगाया। अब्दुल्ला साहब हाय 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 किया, बस उसने बोला आपने ऐसे क्यों किया? हाँ ये भी बोला मैंने बोला अगर माँ का दूध पिया आप बाहर निकलो, हमारी मेहनत है, हमें तनख्वाह दे दो, हम नहीं भीख मांग रहे, हमारी तनख्वाह दे दो, हम भीख नहीं मांग रहे, हमें तनख्वाह दे दो, बस इस कारण से तनख्वाह बढ़ी। हाँ देखता डिपार्टमेंट को आपने पूरी जिंदगी दे दी, अब आप बुढ़ापे की अर्ज पर है, वहाँ पर आपके साथ ये हो रहा है कि आप ना रोना क्या मैडम, रोना क्या, रोना तो बहुत आता है मैडम, मुझे पता है ना। मैंने बोला ना आपको, मैंने 2 बेटियों की शादी की रो कर की। मेरी बेटी परसों आई थी, घर में आई थी 2 दिन के लिए, मैं उसको 500 रुपया नहीं दे सका। मैं 500 रुपया, मेरा बेटा बोल रहा है पापा हमारे लिए ला लेते हैं, अपने बहन को नहीं 500 रुपया दे सका, 500 है। चलिए, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के कार्यकर्ता लगातार रेगुलाइजेशन की मांग कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि 9000 में इनका गुजारा जो है नहीं होता। इनकी आंख इस वक्त काफी नम है और 2015 में जब इन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो उसके बाद जो है इनकी सैलरी को रोका गया था। आखिरकार ये किस तरह की नाइंसाफी है जो इन लोगों के साथ जो है हो रही है? पिछले कई लंबे समय से ये रेगुलाइजेशन की मांग कर रहे हैं और आप भी जानते हैं कि मात्र 9000 में आज किसी का गुजारा नहीं होता है। अगर देखा जाए तो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों के खर्चे हैं, घर के काफी सारे जो है खर्चे होते हैं, वो मात्र 9000 में नहीं पूरे होते हैं। पीडब्ल्यूडी के ये लोग हैं जो इस वक्त जार आपने देखा किस तरह से इसकी आंख नम थी, इसकी आंख में आंसू थे। कहा कि मेरी बेटी घर आई और मेरे पास 500 रुपए नहीं थे बेटी को देने के लिए। तो ये किस तरह की नौकरी है? टाइम तो ये नौकरी को पूरा देते हैं, लेकिन सैलरी की जब बात आती है, रेगुलाइजेशन की जब बात आती है, तो उसको लेकर सरकार जो है काफी ज्यादा कमियां सरकार में पाई जाती है। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो ये लोग अब एजड भी हो चुके हैं। अब भी अगर रेगुलाइजेशन नहीं होती है तो आगे आने वाले वक्त में जब रेगुलाइजेशन होगी तो फिर रिटायरमेंट भी जो है इनकी जल्दी होगी। तो क्या ये खुद खाएंगे कि अपने बच्चों को खिलाएं? सरकार से गुजारिश रहेगी, जेन्युइन डिमांड है, रेगुलाइजेशन जल्द से जल्द होनी चाहिए। और वीडियो को शेयर करते चले, जनता अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में रखिए और देखते रहिए जेके बुलेटिन 24/7।